अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् एडमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् एडमो आयरियाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाणम् नमो उवध्यायाणम् एडमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचरमोयारो एसु पंचि नमो यारो सवपाव कनाशनो सर्वपावकनाशनो मंगलालम् च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पढ़मम् हो मंगलम् होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य पुण्यश्री समय सागर जी महाराज की, गुणैतन प्रेता मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। एक माली जिसकी प्रबल इच्छा थी कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी खिले, और इसी ख्याल से उसने अपने घर के आंगन में पारिजात का पौधा लगाया। पौधा धीरे धीरे बढ़ा, उसने वृक्ष का रूप धारण किया। पौधा धीरे धीरे बढ़ा, वृक्ष का रूप धारण किया। अब उसके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये पेड़ बढ़ गया, इसमें फूल खिलेगा। प्रतिदिन सुबह इसी आशा और उम्मीद के साथ वो उठता कि आज जरूर कोई फूल खिला होगा, लेकिन हर दिन उसे निराशा हाथ लगती। उसकी भावनाओं का फूल खिलता नहीं। उसने तरह तरह से उपाय किए, अनेक प्रकार से उसे सींचा, औषधि दी, चिकित्सा की, लेकिन फूल नहीं खिला। माली बूढ़ा हो गया, फूल खिल नहीं सका। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की व्यथा
उनके समक्ष प्रकट की। संत ने अपनी योग दृष्टि से उस वृक्ष को देखा और कहा, वत्स, फूल तो कभी नहीं खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा। सुनते ही वो चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव आखिर क्या हुआ, फूल क्यों नहीं खिलेगा? संत ने कहा, बस ये फूल नहीं खिलेगा क्योंकि ये पेड़ बांझ है। बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है पर खिल नहीं सकता। ये पेड़ तो बांझ है, ये बढ़ तो सकता है पर खिल नहीं सकता। रघुनंदन माली के मुख से आह निकली और उसने केवल इतना कहा, हाय, मेरा पूरा जीवन एक बांझ पेड़ की सेवा में निकल गया। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, आज थम कर विचार कर देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में भी कोई फूल खिलाया नहीं। कल जन्म हुआ, भगवान अभी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जन्म लेना ही सार्थक नहीं है। जन्म लेने के साथ जीवन को सार्थक बनाना ही जन्म लेने का कोई अर्थ है। आज तप कल्याणक है, भगवान तप धारण करेंगे। आज मध्याह्न में आप लोग देखेंगे भगवान राज पाठ वैभव सब त्याग कर दीक्षा को अंगीकार करेंगे। समुद्रांत पृथ्वी तक जिनका एक छत्राधिपति साम्राज्य, वे उसे भी छोड़ेंगे, उन सब से मुख मोड़ेंगे, वन कांतारों में जाकर कठोर तपस्या करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सवाल है, क्या जरूरत है भगवान को सर्व परित्याग करने की? क्या जरूरत है भगवान के लिए दीक्षा की? उनके जीवन में तो कोई कमी नहीं। हाँ, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो भले ही उनके जीवन में कुछ भी कमी ना हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें इनमें कुछ भी नहीं दिखा। तुम्हारे लिए उनका राजपाट वैभव था, सामान्य आदमी के लिए उनकी सत्ता और साम्राज्य की बात थी, लेकिन भगवान को ये सब जीर्ण शीर्ण तृण के समान दिखने लगा। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम साम्राज्यम सार्वलक्षणम जरत तृणमिवा भवत्। साम्राज्यम सार्वभौमम चे जरत तृणमिवा भवत्। लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मोक्षोश्च कलांचनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जरत तृणमिवा भवत्। आप भगवान को जब जीवन का बोध हुआ, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तो सारा धन वैभव सार्वभौमिक साम्राज्य ये सब जीर्ण शीर्ण तृण की भांति प्रतीत होने लगे। काश हम भी इस पर विचार करें। ये जो भौतिक समृद्धि है, ये जीवन वृक्ष को बढ़ता हुआ दिखाते हैं, लेकिन इस वृक्ष में शांति और संतुष्टि का फूल नहीं खिल सकता जब तक उस वृक्ष में वैराग का संस्कार न हो।
शांति संतुष्टि के फूल और फल नहीं मिल सकते, सब बांझ है। अभी तक क्या किया? अपने अंतर मन को टटोल कर देखो, मैंने अब तक जो कुछ किया है वो करने लायक है या नहीं, इसका विचार करो। अब तक मैंने जो कुछ किया है उसका क्या अर्थ है? 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। क्या है? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। सबसे पहले जीवन के अर्थ को जानो। हमें जीवन मिला है एक बीज की भांति, इसके अर्थ को पहचानो। बीज के भीतर वृक्ष छिपा है, बीज को विकसित करो। कोई बीज पाए, उसे धरती में बोए और वृक्ष के रूप में विकसित कर एक एक बीज से अनेक अनेक बीज प्रकट कर दे, तो उस बीज का अर्थ है, बीज का अर्थ केवल इतना ही है कि उसका वृक्ष के रूप में विकसित होना और फिर से फूल फलवान बनकर अनेक बीजों को उत्पन्न करना और उत्पादित बीज को फिर से बोना, इसी का नाम परमार्थ है। हमारी संस्कृति अर्थ से परमार्थ की संस्कृति है। हमारा लक्ष्य अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का होना चाहिए, लेकिन ऐसी बीज को हमने पत्थर पर डाल दिया, ठीक ढंग से खाद पानी नहीं दिया, हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट कर दिया। क्या हो गया? बीज व्यर्थ हो गया। डाला पर ऊसर भूमि में डाला नहीं, बो तो दिया पर ध्यान नहीं दिया। ओ बोया तो पर ध्यान नहीं, व्यर्थ हो गया। और बीज को रखे रहे, न खाया न बोया, बोरी में भरा रखा, थोड़े दिन में घुन लगा, बीज विनष्ट हो गया। ये क्या है? अनर्थ हो गया। शक्ति को पहचानना अर्थ है। शक्ति का सदुपयोग न करना व्यर्थ है, शक्ति का दुरुपयोग करना अनर्थ है, और शक्ति को सही दिशा में लगाना परमार्थ है। अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का होना चाहिए। परमार्थ को सामने रखकर अपने जीवन की अर्थ को दिशा दोगे तो सुनिश्चित तौर पर अपना उत्कर्ष कर सकोगे। भगवान ने जीवन के अर्थ को पहचाना और आज वे परमार्थ की ओर प्रयाण करेंगे। 24 के 24 तीर्थंकरों के जीवन की एक विशेषता, उन्होंने जन्मदिन के दिन दीक्षा लिया। एक आधा अपवाद तो नहीं है, 2 अपवाद है। सभी ने जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक एक ही, 2 भगवान बता रहे हैं। कौन कौन से? अरनाथ और महावीर स्वामी। इनने जन्मदिन छोड़कर दीक्षा ली, लेकिन बाकी लगभग सभी तीर्थंकर भगवंतों ने
जन्म दिन कल्याणक के दिन ही दीक्षा धारण किया, यानी जन्म कल्याणक ही उनका दीक्षा कल्याणक में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि जन्म की सार्थकता ही इसमें है। आप लोग कभी इस पर विचार करते हो? बस धर्म के नाम पर थोड़ी बहुत पूजा आराधना भक्ति कर दिए, थोड़ा बहुत दान दे दिए, या ज़्यादा हुआ तो व्रत उपवास कर लिए और इतने में ही अपने जीवन को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं। इतने में जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता अपने आप को पूरी तरह परमार्थ में नियोजित करने में है। उसमें लगो और अपनी शक्ति को उसमें लगाओ, तब कुछ अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। बोलो, अभी तक अपने जीवन को अर्थ दिए हो या व्यर्थ है? बोलो, किस दिशा में? अर्थ की ओर या सब व्यर्थ हो रहा है? यह हमें देखने और समझने की जरूरत है। जब तक हम इस तरह की दृष्टि अपने अंतर्मन में नहीं जगाते, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। कुछ पल के लिए बैठकर विचार कीजिए, मेरे जीवन की दिशा क्या है? मेरे जीवन का ध्येय क्या है? मेरे जीवन की उपलब्धि क्या है? और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? दिशा, ध्येय, उपलब्धि और उद्देश्य, चारों को पहचानने की कोशिश कीजिए। बताओ, ध्येय क्या है? क्या ध्येय है? बोलो भाई, बताओ तो। चुप क्यों हो गए तुम लोग? तो सब गुमसुम से इतने लोग यहां बैठे हो। तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? हाँ? जीवन मरण से मुक्ति। बहुत अच्छा ध्येय बताया ऋषभ जी ने। ध्येय तो तुमने मुक्ति का रखा, कल्याण का रखा, दिशा कौन सी है? बोलो। इसीलिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि पता है, पता है। अब किसी से पूछा, भैया रिजल्ट निकल गया? बोले निकल गया। बोले कितने मार्क्स आए? तो कुछ ना बोले। पूछा, भैया मार्क्स क्यों, तेरे मार्क्स नहीं आए क्या? बोले पेपर में कुछ लिखा हो तब तो मार्क्स की बात करें। अब पूरा पेपर ही ब्लैंक है तो मैं मार्क्स की बात क्या करूं? वहां तो लड्डू मिलेंगे, है ना, बड़े बड़े। हमने अपने जीवन में क्या किया? अगर मेरे जीवन का ध्येय कल्याण का है तो दिशा भी कल्याण की ओर होनी चाहिए। तब तो अर्थ है। बातें तो बड़ी बड़ी और काम हल्के, तो कैसे कल्याण होगा? आप मुक्तता से बाहर उठिए, ऊपर उठिए, बाहर निकलिए। जीवन के यथार्थ को पहचानने का प्रयत्न कीजिए। यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इसे सही दिशा में नियोजित कीजिए। जो तुम्हारा ध्येय है वही तुम्हारी दिशा होनी चाहिए। बोलो,
क्या है, एक आदमी को दिल्ली से मुंबई जाना था, वो राजधानी में बैठ गया। ट्रेन चालू होने के बाद ऊपर की बर्थ पे बैठे व्यक्ति से उसने पूछा, भैया आपको कहाँ जाना है? बोला मुझे कोलकाता जाना है। बोले कोलकाता जाना है, आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे मुंबई जाना है। तो भाई साहब आप गलत गाड़ी में बैठ गए, आप गलत गाड़ी में बैठ गए हो। ये राजधानी कोलकाता की है, आपको मुंबई की राजधानी में बैठना चाहिए था। उसने कहा तुम्हें पता नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ऊपर की बर्थ कोलकाता और नीचे की बर्थ मुंबई जाएगी। ऊपर की बर्थ कोलकाता और नीचे की मुंबई। क्या ऐसा संभव है? अगर तुम्हारी दिशा गलत है तो अपने ध्येय तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ध्येय तक पहुंचना है तो दिशा को ठीक करो, तब कुछ अर्थ होगा, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तुम कह लो गलत गाड़ी में बैठोगे तो गलत जगह ही पहुंचोगे, और अभी तक तो यही हुआ है। दिशा बदलिए। हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए और एक ही दिशा। ध्येय क्या है? भगवान। तो दिशा भी क्या है? भगवान। बस परमात्मा हमारा ध्येय है, तो परमात्मा का मार्ग ही हमारी दिशा है। आज आप देखेंगे भगवान ऋषभदेव कैसे दीक्षा लेंगे। आप लोग दीक्षा देखते हुए तालियां बजाओगे, पर मन में कभी आएगा कि मैं भी भगवान के मार्ग का अनुकरण करूं? बोलो नहीं। क्यों? आप सब लोग भगवान को तो मानते हो, पर क्या सब पता है? आप तो इतने ज्ञानी बैठे हो कि मैं अगला वाक्य क्या बोलूंगा पहले ही समझ जाते हो, है ना? तुम्हें प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब प्रवचन पटु हो, दूसरों को प्रवचन सुनाने में माहिर हो। काश हम जीवन की सच्चाई को समझते और अपनी जीवन की दिशा को बदलने का प्रयत्न करते हैं। दिशा ध्येय से अनुबद्ध होनी चाहिए। समझ गए? तो अपनी दिशा को ठीक करना है, ध्येय को सामने रखते हुए। मेरा जो ध्येय है मुझे केवल उसी दिशा में चलना है। बताओ, अगर बाजार में आपको गोल्ड खरीदना होता है तो कभी ग्रोसरी की दुकान में घुसते हो क्या? बोलो, हाँ? थोड़ा जोर से तो बोलो। नहीं महाराज, आप भी कैसी बात करते हो? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। क्या है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोगों की यही कहानी है, बातें तो समझदारों की करते हैं और व्यवहार पागलों जैसा। तुम्हारी बातों में समझदारी और व्यवहार में पागलपन दिखता है। बातें सब बड़ी बड़ी करोगे और करते क्या हो? गोल्ड चाहिए और ग्रोसरी में जा रहे हो। बोलो, कल्याण चाहिए और भोगों में भाग रहे हो। ये गोल्ड की चाह लगकर ग्रोसरी की दुकान में जाने जैसा काम है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं कि बातें समझदारों की और व्यवहार में पागलपन गलत है क्या? कब समझोगे इस पागलपन को? बोलो। काश
हम अपने जीवन की सच्चाई को समझें और जीवन की दिशा बदलें, तो जो मेरा ध्येय है केवल वही और वही मेरी दिशा होनी चाहिए। तब कल्याणक के दिन केवल इतना तय कर लो तो जीवन का कोई अर्थ होगा, अन्यथा व्यर्थ है। दूसरा, उपलब्धि क्या है और उद्देश्य क्या है? बोलो, तुम्हारी उपलब्धियों में क्या क्या गिनी जाए? अगर आपसे पूछें बताओ तेरे जीवन की क्या क्या उपलब्धि है, तो क्या लिखोगे? अरे महाराज, आपके आशीर्वाद की क्या बात कहूँ, हमने तो बहुत कुछ पाया। अरे क्या है? इस भोपाल जैसे महानगर में मेरे 4 मकान हैं, गाड़ियां हैं, बढ़िया परिवार है, अच्छा खासा व्यापार है, समाज में अच्छी पहचान है, अच्छी प्रतिष्ठा है, मेरा अपना प्रभाव है, रुतबा है ना? कितनी कहते कहते छाती फुला लोगे। अरे छाती फुलाओगे नहीं, छाती फुला के ही कहोगे, है ना? ये क्या है? ये मेरी उपलब्धियां हैं। नाम, काम, दाम और चाम, इसी में लगे हो ना? नाम, काम, दाम, चाम, इसको ही तुमने अपनी उपलब्धि मानी है और पूरा जीवन केवल इसके पीछे ही लगाया है ना? यही है उपलब्धियां। सारी उपलब्धियां इन 4 में समा जाएगी। और मनुष्य गिन गिन के गिनाता है, अरे ये देखो मुझे ये अचीवमेंट, और कई लोग तो बोलते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट? हाँ भैया ठीक है, मैं मान लिया तेरी बड़ी उपलब्धियां हैं, पर तेरा उद्देश्य क्या था ये तो बता। उद्देश्य क्या है ये तो जानो। तू चला किसके लिए था? निकला किसके लिए था? तेरा मूलभूत उद्देश्य क्या था? अरे महाराज, उद्देश्य तो अपने आत्मा के कल्याण का था। तो उपलब्धि क्या है? उद्देश्य और उपलब्धि की विसंगति जीवन को व्यर्थ बनाती है। बात समझ में आ रही है कि थोड़ी भारी लग रही है? हाँ? अरे महाराज, आप तो हिला रहे हो, है ना? पर हम क्या करें, हम हिलाते हैं लेकिन फिर भी आप लोग स्थिर हो जाते हो। हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी है कि हिलते नहीं। यही मोह, मिथ्यात्व और अज्ञान की जड़ है जो जीवन की वास्तविकता को जानने के बाद भी स्वीकारने नहीं देती। जानो पहचानो, सब उल्टा उल्टा है, सब गलत गलत सा है, सब विपरीत ही चल रहा है। उसे सही दिशा दीजिए, उसे सही दृष्टि दीजिए, अपने अंदर उसे उद्घाटित कीजिए। ये जितनी उपलब्धियां हैं ये किसी काम की नहीं। बोलो हाँ, ये जितनी चीजें हैं और इनके साथ यदि शांति नहीं है तो कोई अर्थ है क्या? बोलो है? तो उद्देश्य तो था तुम्हारी शांति का, और तुमने उपलब्धियां जो गिनाई उनमें अशांति है। तो क्या हुआ? गड़बड़ है ना? बस इसकी समीक्षा कीजिए।
जीवन की धारा बदल जाएगी। भगवान ने यही किया। भगवान के पास कितनी बड़ी उपलब्धियां थी उपलब्धियां ही उपलब्धियां। गर्भ में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा जिनके गृहांगन में हो, देवराज इंद्र जिनके सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करे, इंद्र जिनकी किंकरों की भांति सेवा करे, स्वर्ग के दिव्य भोग जिनका भोजन बने, चतुर्निकाय के देव जिनकी सेवा में तत्पर रहे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में शिरोन्नति करे, जिनका संपूर्ण इस वसुंधरा पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य हो। कितनी उपलब्धियां हैं बोलो, गिनाओ। भगवान के आगे तुम्हारे पास कुछ है? एक काना बराबर भी नहीं है। लेकिन भगवान ने इन सबको ठुकरा दिया। क्या किया? ठुकरा दिया। उन सब से मुंह मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए ये सब चाहिए ही नहीं था। ये उपलब्धियां उनके उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। उनका उद्देश्य एकमात्र था। वह क्या था? आत्मा का उद्धार। क्या था? आत्मा का उद्धार। और आत्मोद्धार में ये उपलब्धियां बाधक है, क्योंकि ये सारी उपलब्धियां राग, द्वेष और मोह की जननी है। इनसे राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होता है। राग, द्वेष, मोह ही बंध का कारण है। जहां बंधन है वहां आकुलता है, जहां आकुलता है वहां दुख है। भगवान ने कहा मुझे सुख चाहिए। सुख निराकुलता में है, निराकुलता निर्बंध दशा में है, और निर्बंधता बीत रागता में है। इसलिए बीत रागता का आश्रय लेना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय। तो दिशा भी वही होगी और उपलब्धि भी केवल वही होनी चाहिए। ये जीवन का अर्थ। कहाँ हैं हम? बहुत अंधेरे में हैं। अपने अंदर का अंधेरा हटाइए। जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानिए और जीवन की जो स्थायी उपलब्धि है उसके उद्घाटित करने के लिए पुरुषार्थी बनिए। तब हम अपने जीवन में कुछ अर्जित कर पाएंगे, अन्यथा सब यूं ही धरा रह जाएगा। तो अर्थ व्यर्थ, अनर्थ तो करना मत। इस मनुष्य जीवन को पाकर कदाचित धर्म नहीं किया, संयम साधना के मार्ग को अंगीकार नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन पाप, पाखंड, अनाचार और आडंबर में बिता दिया तो अनर्थ है। बेहतर है संयम का रास्ता अंगीकार करो, पर कदाचित संयम की राह पर न चल पाओ तो पापों में अनुरक्त मत बनो, पापों में आसक्त मत बनो। आडंबर, पाखंड, आडंबर और अनाचार से अपने आप को बचाओ। ये अनर्थ है। ये महादुर्गति का पात्र बनाकर तुम्हें महादुख देंगे। इसलिए उससे बचते हुए परमार्थ के साथ अपनी बुद्धि को जोड़िए, परमार्थानुबंधित बनने का प्रयत्न कीजिए।
तो जीवन सार्थक होगा। क्या कर रहे हैं, इस पर प्रत्येक व्यक्ति को गहराई से विचार करना चाहिए। भगवान ने जीवन के अर्थ को जाना, परमार्थ को पा लिया और हम सबको उसी परमार्थ तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। हमें भगवान के रास्ते का अनुकरण करना है, भले धीमी गति से ही सही, पर चलना है। बिना चले मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें सतत चलना होगा, भले धीमी गति से ही चले। तो हमारी दिशा भगवान हो, हमारा ध्येय भगवान हो, हमारी उपलब्धि भी भगवत्ता हो, तो फिर हम अपने जीवन में कुछ सार्थक प्राप्त कर पाएंगे, और नहीं तो सब व्यर्थ होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उस दिन चुनाव का दिन था, राजा का चुनाव होना था, और चुनाव का तरीका भी बड़ा अद्भुत था। वहां हस्ती पट बंधन की विधि से किसी का भी राज तिलक किया जाता। हाथी को एक माला दे दी जाती और हाथी वह माला जिसके गले में डाल दे उसे वहां का राजा बना दिया जाता है। संयोगतः उसी व्यक्ति के गले में हाथी ने माल्यार्पण कर दिया और दिव्य घोष के साथ उसे वहां का राजा घोषित कर दिया गया। अचानक मिले इस राज्य को पाकर वो फूला न समाया, लेकिन तभी वहां के राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार के साथ वहां का कानून पढ़ के सुनाया और कहा, आज से आप इस राज्य के राजा हो। 5 साल तक के लिए आपको ये साम्राज्य मिला है। 5 साल तक आपको राज्य का सुचारू संचालन करना है। 5 साल की अवधि के बाद आपको इस राज्य के नगर की सीमा से बाहर जाना होगा, और नगर के को नदी घेरी हुई थी जो मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी थी। आपको इस नदी को पांव पैदल पार करना होगा। सुनकर थोड़ा घबराया, क्योंकि अभी तक जितने भी राजाओं ने राज किया, 5 साल का राज तो खूब अच्छे से किया, अवधि पूरी हुई, मगरमच्छों और घड़ियालों का ग्रास बनना पड़ा, उपाय नहीं था। उसने एक बार की सोचा, बुरा फंसा, लेकिन तभी मन में आया, कोई बात नहीं, 5 बरस कम नहीं होते। उसने बहुत उत्तम रीति से राज्य किया। ऐसा राज किया कि वह केवल राज गद्दी पर नहीं, लोगों के दिलों में भी राज करने लगा। हर व्यक्ति के मुख से केवल एक बात निकलती कि ऐसा राजा तो सदियों में नहीं हुआ। इतना प्रजावत्सल, इतना न्यायनिष्ठ, इतना कर्तव्य बुरा परायण, इतना उदार चित्त राजा कभी हुआ ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतना शुरू हुआ, लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी कि अब हमें अपने प्राण प्रिय राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन उपाय कुछ नहीं था। सब के सब अपने कानून से बंधे हुए थे। राजा निश्चिंत था। समय पूरा हुआ। जनता ने अश्रुपूरित नेत्रों से राजा को अंतिम विदाई दी। सबके मन में इस बात का बड़ा गहरा दुख था कि अब हमें अपने प्राण प्यारे
राजा को खोना पड़ेगा। पर सब के सब लाचार थे। हाथी पर सवार करके राजा को नगर की सीमा से बाहर नदी के तट पर पहुंचाया गया। सब लोगों ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया। सबके मन में दुख था। राजपुरोहित ने पुनः देश के संविधान को सुनाते हुए कहा, आपने 5 वर्षों तक जो सुशासन दिया, हम उसके कायल हैं, आपके आभारी हैं। ऐसा राजा हमें शताब्दियों तक नहीं मिला, लेकिन हम अपने कानून से बंधे हैं। अतः अब आप नगर की सीमा में वापस नहीं आ सकते। आप पांव पैदल उस ओर जा सकते हैं। राजा मुस्कुराया। उसने कहा, मैं भी इस राज्य की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और राज्य के कानून का सम्मान करता हूँ। मैं इस पार से उस पार जाता हूँ, पर मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं बचा। लोगों ने देखा नदी पर एक बढ़िया पुल बना था और उस पार सुंदर नगर बसा था। नदी में बढ़िया पुल बना था, उस पार सुंदर नगर बसा था। राजा पांव पैदल चलकर गया तो पीछे के पीछे प्रजा भी उसके साथ चले गई। राजा इधर से उधर गया, सब उधर चले गए। हमेशा हमेशा के लिए उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी कि नहीं लगी? थोड़ा जम से तो बजा दो। पर ये कहानी किसकी है? ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, पर इसका कथ्य सत्य है। ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। ये 5 वर्ष के राज्य की तरह हमें जीवन मिला। इस जीवन को पाकर इस पार से उस पार जाने के लिए कोई पुल बनाते हो, कोई नगर बसाते हो, तब तो तुम्हारे जीवन का अर्थ है। अन्यथा नरक निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी इस नदी में उनका ग्रास बनने से नहीं बच सकोगे। सब व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारे जीवन के साथ अनर्थ होगा। इसलिए अर्थ दो, परमार्थ से जुड़कर चलो, परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ो, तो इस पार से उस पार की भी बात सोचो। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां बड़ी उत्प्रेरक है। देख जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है। देख जहां तक पाता हूं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हिलकोर से, एक आकी जब पहुंचूंगा उस पार न जाने क्या होगा, मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, सब है उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो, सब है उस पार न जाने क्या होगा। कभी सोचा? बस यही सोच विकसित कीजिए, तब कल्याण की यही सार्थकता है। समय आप सबका हो रहा है। आगे की उद्घोषणाएं, सूचनाएं आप सबको महाराज जी के मुख से मिलेगी और प्रतिष्ठाचार्य जी देंगे। महाराज जी आपको सूचनाएं देंगे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए आचार्य पंडित समय सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। एक बार एक परिवार आया। परिवार के साथ एक 17 साल का बच्चा भी था। कहा महाराज जी इसे देखिए ना, पहले
सब काम बहुत तत्परता से करता था, बड़ी रुचि और लगन थी। आजकल इसके मन में सब कार्यों के प्रति अरुचि सी हो गई है। अब पढ़ाई के तो नाम से भी चिढ़ता है, सबसे इसका मन हट गया। एक दिन एक बहन जी आई, उसने कहा महाराज जी पहले मेरा धार्मिक कार्यों में बड़ा उत्साह रहता था, बड़ी रुचि होती थी, आप लोग आते थे तब भी मैं बड़ी उमंगों से आती थी, लेकिन आजकल मेरी सारी रुचि खत्म हो गई, सबसे अरुचि हो गई। मन करता है कि बस कहीं जाऊं ही नहीं, अपने काम में ही रहूं। एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी बहुत सालों से व्यापार कर रहा हूं और अभी तक मैंने व्यापारिक क्षेत्र में जहां भी हाथ डाला बहुत आगे बढ़ा, लेकिन अब कुछ दिनों से मेरी सारी रुचि ही खत्म हो गई। अब कुछ काम करने का मन ही नहीं पकड़ता, ऐसा लगता है सब खत्म। एक बार एक साधक ने कहा कि पहले मैं अपनी साधना में बड़ा उत्साह रखता था, मेरी बड़ी प्रगाढ़ रुचि रहती थी, अब न तो सामायिक में मन लगता है और न ही कुछ अध्ययन साधना आराधना करने की मेरी कोई रुचि रह गई। ऐसा लगता है बस जैसे कि सब कुछ जो है सो छूट गया। ये सब जो प्रणतियाँ हैं ये एक प्रकार की भावनात्मक दुर्बलता है, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं अरुचि। और ये कभी भी किसी भी मनुष्य के हृदय में किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। ये अरुचि एक ऐसी भावनात्मक दुर्बलता है जो हमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों क्षेत्रों में कमजोर बना देती है। अरुचि केवल बाहर के कामों से नहीं होती, ये भीतर के संबंध में भी होती है। हमें इस अरुचि को गहराई से देखना है। आज हम अरुचि के स्वरूप को, उसके कारण को और परिणाम को समझते हुए उसके समाधान का रास्ता खोजेंगे। सबसे पहली बात है मन हट जाए। किसी भी काम से मन का हट जाना, लोगों के साथ ऐसा होता है। जहां मन है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां मन नहीं। कोई काम है तो मन नहीं लग रहा है, और जहां मन है वहां कोई काम ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं ना बहुत सारे। अरे कौन करे। ये अरुचि के लक्षण है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटता है, कई कार्य जो होते हैं बड़े रुचिपूर्वक करते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो मनमार करके करते हैं। प्राय लोगों को लौकिक कार्यों में तो रुचि दिखती है, धार्मिक कार्यों में लोगों की अरुचि होती है। धार्मिक कार्यों में उनको ठेल ठेल के भेजना पड़ता है, और दुनियादारी के कामों में तो वो अपने आप चार पांव से दौड़ जाते हैं। ये अंदर की अभिरुचि को दर्शाती है। अगर आपका कार्य है और मन नहीं है तो समझ लेना अरुचि है। ये अरुचि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, इसे हमें देखना है। आप किसी भी क्षेत्र में आपके अंदर का उत्साह कायम रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी जब अरुचि होती है तो जो हमारा कर्तव्य है वही हमें बोझ लगने लगता है। जो पहले बहुत सहजता में करते थे अब भार लगने लगता है। यह अरुचि की निशानी है ना। एक बार बिहार करके आए, थोड़ा लेट हो गए, सामायिक का समय था। एक महाराज ने कहा, गुरुदेव के साथ की बात है, एक महाराज ने कहा आप सामायिक भी करनी पड़ेगी।
क्या सामायिक भी करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा सामायिक भी करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी अरुचि को दर्शाता है। सामायिक करनी है, ये तुम्हारा उत्साह होना चाहिए। क्या होता है? अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते, हम प्रवचन करते रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ? क्या होगा? ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, तो करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती, और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ना का प्रयत्न करो। अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अगर गुरुदेव की बात मान ली होती तो सिद्धांत में मेरी स्वाभाविक रुचि थी। साहित्य और व्याकरण के क्षेत्र में भी मैं वैसा ही अधिकारपूर्ण पांडित्य प्राप्त कर लेता। रुचि के अभाव में मैं रह गया, लेकिन अब मेरे मन में ऐसी रुचि जगती कि नहीं, जहाँ मैं रह गया उसे भी मुझे पूरा करना है। और मन करता है अब मैं साहित्य पढ़ूं, अब मैं व्याकरण में और गहराई में उतरूं। ऐसा मन करता है। और मन जग जाए, व्यक्ति लग जाए तो सब काम हो सकता है। तो कभी कोई किसी कार्य में तुम्हारी अरुचि हो, उस अरुचि को भी रुचि में बदला जा सकता है यदि उसके प्रति हित बुद्धि हो। अपने मन में हित की भावना बदलती है। मूलभूत कार्यों के प्रति अपनी रुचि स्थिर होनी चाहिए। बाकी चीज़ों में समय समय के अनुरूप परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के लिए हमें कुछ न कुछ आलम्बन बदलना पड़ता है। एक सा भोजन करते करते आपकी भोजन से रुचि कम हो जाती है, इसलिए भोजन का जायका भी आप रोज़ बदलते हैं, चीज़ें भी बदलते हैं। ऐसे जीवन व्यवहार में बहुत सारे आलम्बन रोज़ बदलने पड़ते हैं, पर मौलिक कार्य क्षेत्र में अपनी रुचि बनी रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। भावना योग हमें यही सहायता देगा, और ऐसी सहायता के बल पर हम अपने अंदर वो स्थिरता ला सकते हैं। 5 मिनट में अरुचि को रुचि में परिवर्तित करने का हम अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करें।
सहज सांस ले और छोड़े, मन को स्थिर करें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। हे प्रभु, आपके चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक और उत्साह से कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में रुचि भर दो, मुझ में रुचि जगा दो, मुझ में रुचि जगा दो। मैं अपने कार्यों के प्रति उत्साहित रहूं। मैं अपने कार्यों के प्रति उत्साहित रहूं। मुझ में पूर्ण रुचि हो, मुझ में पूर्ण रुचि हो। मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक करूं। मैं अपना सब काम रुचि पूर्वक करूं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने अपनी अरुचिवश कई कार्यों के प्रति अनुत्साह रखा, उनमें अरुचि रखी, बिना मन के किया। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और अब अपने कार्यों को रुचि पूर्वक करने का संकल्प लेता हूँ। मैं अपने कार्यों को रुचि से करूँगा। मैं अपने कार्यों को रुचि से करूँगा। मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ। मैं रुचिवंत हूँ। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। मुझ में उत्साह है। रुचिवंतो हम, 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 रुचिवंतो उत्साहितो हम, उत्साहितो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो उत्साहपूर्णो हम, उत्साहपूर्णो सोहम 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 सोहम